सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस जय उत्तरकांड श्री राम, जय श्री राम, और जय श्री राम। दोहा संख्या 51 तक हम लोग कल पूरा कर चुके थे। तो आज उसके आगे की जो चौपाई है वहां से ही आरंभ करते हैं। तो चौपाई इस प्रकार है। गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। यहाँ पर कथा कहने वालों में से शंकर भगवान का जिक्र हो रहा है इस जगह, कि शंकर भगवान अब पार्वती जी से किस प्रकार कह रहे हैं कि हे गिरजा सुनिए, ये जो कथा है विशद कथा, उत्तम उज्जवल पवित्र जो कथा है, ज्ञान तत्व सबसे भरी हुई, ये मैंने सब कह दी जितनी मेरी मति की सामर्थ्य थी। मैं सब कही, मैंने जो मुझे आता था, जितना पता था, उसमें मैंने कुछ नहीं बचाने का प्रयास किया है। मैं सब कही मोर मति जथा, रामचरित सत कोटि अपारा। पर जो मैंने कह दिया, अब तुम कहीं और किसी और से कुछ और चरित सुनो, कोई और लीला सुनो, कोई और जन्म का कारण सुनो, कोई और अवतार का कारण सुनो, तो वहां भीड़ मत जाना कि हमें तो शंकर भगवान ने सुनाया था ये प्रसंग, तो उन्होंने हमसे कहा नहीं, आप कैसे कह रहे हैं। जैसे हम लोग के ये प्रसंग तो रामायण में है नहीं, आप कैसे कह रहे हैं। तो ये बताने के लिए है कि रामचरित सतकोटि अपारा, क्योंकि रामचंद्र जी की जो लीलाएं हैं, राम की जो लीलाएं हैं, वो तो 100 करोड़ के भी अपार, उससे भी अपार, अनगिनत, अनंत की बात को समेटा नहीं जा सकता है। श्रुति शारदा न बरने पारा, अगर श्रुतियां और स्वयं शारदा भी कहने पर आ जाएं तो वर्णन करते पार नहीं पाएंगी। पारा और अपारा, पार और अपार। तो डूबना है तो भव सागर में नहीं डूबिए, डूबना है तो राम नाम के सुख सागर में डूबिए, यह भी उतना ही अपरंपार है। हम तय करें कि हम किसमें जाके गोता लगाएंगे। राम अनंत अनंत गुणानी, जिस प्रकार राम अनंत हैं उसी प्रकार उनके गुण भी अनंत है। जन्म कर्म अनंत नामानी, उनके जन्म अनंत हैं, उनके कर्म अनंत हैं और उनके नाम अनंत हैं। तो जो हम लोग एक जन्म की कथा सुन लिए कि त्रेता युग, और बहुत जो लोग थोड़ा पढ़ लिखे हैं कि मतलब इस क्षेत्र में, वो ये जानते हैं कि भाई 28वां कल्प चल रहा है। तो 28वां कल्प चल रहा है तो 27 बार तो त्रेता युग आ ही चुका होगा, तो 27 बार तो राम यहाँ पे अवतरित हो ही चुके हैं। तो तुलसीदास जी, शंकर भगवान सीधे सीधे ये ना कहते थे कि भाई 27 बार आ चुके हैं, हम एक बार का तुम्हें कथा सुना दिए, ऐसा तो नहीं कह रहे हो। कहते हैं जल सीकर मही रज गन जाही, जल की बूंदों को गिना जा सकता है, धरती पे धूल के कणों को गिना जा सकता है, रघुपति चरित न बरन से। लेकिन रामचंद्र जी के जो चरित्र हैं वो वर्णन करने शुरू किए जाएं तो सिहाही चुकने का नाम नहीं लेंगे। विमल कथा हरि पद दायनी, भगत होई सुनि अन पायनी। ये जो निर्मल कथा है ये भगवान के चरणों को प्रदान करने वाली है, मतलब भगवान के चरणों में स्थान दिला देगी आपको। सीट भगवान के चरण में आपकी रिजर्व हो गई, बुक हो गई, अगर ये कथा खाली आपने सुन ली। और भगत होई सुनिए निपायनी, और सुनने मात्र से ही आपको ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाती है जो कभी जाती नहीं है, मिटती नहीं है, कम नहीं होती है। जानते बूझते भी सब बार बार ये कह देते हैं उनसे आके कि भाई किसी जन्म में हमारी जो प्रीति है, जो भक्ति है, वो घटे नहीं। सब जानते हैं कि एक बार ये कथा सुन ली तो घटेगी नहीं, फिर भी डरते रहते हैं कि कहीं छूट न जाए भक्ति, कहीं छूट न जाए प्रेम। तो इनसे मांगना है तो बस यही मांगते रहो बार बार। उमा कहीं सब कथा सुहाई, जो भुसुंड खगपति ही सुनाई।
अब कहते हैं कि हे उमा, मैंने तुमको वो वाली कथा सुनाई है जो भुसुंड जी ने खगराज गरुण को सुनाई थी। अब ये भी बता दिया, एक और कल्प में आ गए। हम तो सुना रहे हैं, पर अभी जो तुमको सुनाई थी कथा, ये वही है जो काकभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहूं बखानी, अब का कहूं सो कहूं भवानी। अब जैसे लंका कांड हो गया तो अब सबके मन में उथल पुथल मच गई, तरह तरह के सवाल, तरह तरह के सवाल। तो कहते भाई, कथा तो जो राम के कुछ गुण थे वो हमने बखान करके कह दिए, जितनी हमारी बुद्धि से सामर्थ्य बनी। अब बताओ भाई, अब हे भवानी, अब तुमको क्या सुनाया जाए, अब क्या बताया जाए। सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुवानी। कथा सुन के पार्वती जी बहुत हर्षित हो गई और बहुत ही विनीत, विनम्र और मीठी वाणी में कहती है, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम गुण भव भय। हे पुरारी, हे त्रिपुरारी, मैं ये कथा सुन के धन्य 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 हो गई। सुने राम गुण भव भयहारी, राम के उन गुणों को सुन करके जो इस संसार के भय को हरने वाले हैं, उन गुणों से भरी हुई कथा को सुन के मैं धन्य हो गई। तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत कृत्य न मोह, जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संतो। आपकी कृपा से, हे कृपा निकेतन, आपकी कृपा से अब मुझे रचे हुए किसी भी तरह का मोह नहीं रहा, मैं कृत कृत्य हो गई। और आपकी ही कृपा से मैंने सच्चिदानंद घन स्वरूप ब्रह्म जो राम रूप में है, उनके प्रताप को जान पाई मैं आपके कथा सुनाने का। अब ये वाक्य क्यों कह रही है? क्योंकि यही वो वाक्य है जब उनके मन में संदेह उपजा था, शंकर भगवान ने जय सच्चिदानंद कहा था। और जय सच्चिदानंद कहते ही सती के मन में शंका आ गई थी, तो वही कह रही है कि जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संतो। वही सच्चिदानंद घन स्वरूप है, आनंद के घनीभूत रूप है, कुछ और मतलब नहीं है। चित्त का सच्चा आनंद का जो घनी रूप है, इतना घनीभूत रूप है कि वहां कुछ और प्रवेश ही नहीं कर सकता। नाथ तवानन ससी स्रवत कथा सुधा रघुबीर। अब जो कल हम लोगों ने बात करी थी, सूरज चंद्रमा, सूरज में वही किरण तपाने वाली है, गर्मी देने वाली है, और वही किरण जब चंद्रमा में जाकर के पलटती है तो वही शीतल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो चंद्रमा रूपी हृदय के पात्र में डल के पक जाती और मधु बन जाती। ऊर्जा का मधु में बनना, इसीलिए मधुबन। सबसे अधिक जो व्रज है, व्रज का अर्थ होता है आकाश मंडल, अंतरिक्ष मंडल, व्रज का अर्थ होता है। और वो रोहिणी नक्षत्र और ये और वो सबका तात्पर्य ही ये है कि कैसी मधु की वर्षा होती है उस अंतरिक्ष मंडल में, उस व्रज भूमि में। ऐसा मधु बरसता है कि सारी व्रज भूमि उस प्रेम रस में सराबोर हो जाती है। सारा संसारिक रिश्ता, नाता, लोक लाज शर्म सब भूल जाती है। तो वही कह रही हैं, हे नाथ, आपके मुख रूपी चंद्रमा से कथा रूपी अमृत जो मैंने सुना। ध्यान से देखिए, नाथ तवानन ससी स्रवत, हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा स्रवित कर रहा है। क्या स्रवित कर रहा है? कथा सुधा रघुवीर, राम की कथा रूपी अमृत को। इसीलिए चंद्रमा को सुधाकर कहते हैं। श्रवण पुटन ही मम पान करी, और उस अमृत का पान मैंने अपने कान रूपी पुटों से किया है। ये गया कैसे हमारे भीतर? कान रूपी जो दरवाजे हैं, यहाँ से वो प्रवेश कर रहे हैं। और नहीं अघात मति धीर, बुद्धि धीर को धारण करने वाली, रघुवीर के चरित्र सुन के बुद्धि मति धीर हो जाती है, अधीरता चली जाती है उसकी, लेकिन वो तृप्त नहीं हो रहा है। रामचरित जय सुनत अघाही,
अघाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। तो शंकर भगवान कहते हैं कि राम के चरित्र सुन के जिसका कान, मन और दिमाग अघा जाए, उन्होंने तो इसके विशेष रस को जाना ही नहीं। वो ड्यूटी पूरी कराए, हमें सुनानी थी, हमने सुना दी। 7 दिन वहां कथा होगी, हम जाएंगे सुन के चले आने, किसी तरह खत्म हो, बाहर भंडारा चल रहा, जाके खाना खा लें, घड़ी देखते रहते हैं। आधे लोग भंडारा खाने के लिए जाते हैं राम कथा सुनने। हम लोग खुद ही इतना बढ़िया भंडारा खा के आज तबीयत प्रसन्न हो गई। दरवाजा खोल दो। तो वो विशेष रस को अभी जानते नहीं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ। जो ऐसे महामुनि हैं जिन्होंने अपनी साधना के द्वारा जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, जो जान गए हैं कि जीवन मृत्यु ये सब एक प्रोसेस है, एक कदम है, एक स्टेप है। अब चलते चलते कौन कहाँ तक पहुंचता है वो भी आगे बताया जाएगा। तो वो लोग भी हरि गुण सुनहि निरंतर थे, वो भी भगवान के इस गुण को लगातार सुनते रहना चाहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। जो लोग और जो संसारिक लोग हैं वो अगर इस भव सागर, इस संसार रूपी सागर को, भव 2 शब्द बहुत अच्छे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भव सागर, जो भव शब्द है वो भवति, भव धातु से बना है। तो भव का, भव सागर या भवति का अर्थ होता है बिकमिंग, जहां निरंतर कुछ ना कुछ होता रहता है। यही है बस, और कोई कहीं कहीं आजकल लिख रहे हैं लोग कि अंतरिक्ष में कहाँ कहाँ एक ऐसा सागर पाया गया है, दुनिया भर की चीजें, और होगा, हम ये नहीं कहते हैं नहीं होगा, पर हमारी आंख और हमारी बुद्धि से उसको जान पाना, वहां पहुंच पाना संभव नहीं है। तो हम इसी संसार में, इस भव सागर को, यहाँ निरंतर कुछ हो रहा है। हम सो रहे हैं तब भी कुछ हो रहा है, हमारे शरीर में भी हो रहा है। हम सो जाते हैं तो क्या यहाँ पे भवती बंद हो जाता है? वो सब पूरे सिस्टम और तेज चालू हो जाता है जब हम सो जाते हैं। हमारे अंगों का जो छत विछत दिन भर में किया है, फिर उसके काम चालू कर देता है शरीर हमारा, एनर्जी जो बचने लगती है। तो भवति के साथ साथ इस संसार में अस्ति है, जो बीइंग, जो है, बस है, वो हो नहीं रही है, वो है। और सबसे सुंदर बात है कि ये अस्ति नास्ति में भी है। अगर हम नास्ति कहते हैं तो अस्ति तो वहां भी जुड़ गई। तो बिना अस्ति के अस्ति भी नहीं है और नास्ति भी नहीं है। तो कहते हैं कि जो लोग इस भव सागर को पार करना चाहते हैं उनके लिए ये राम की कथा एक मजबूत नाव के समान है। विषय इन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अविराम। और जो विषयी लोग हैं संसार में आएंगे तो विषय रस में लिप्त हो ही जाएंगे, लाख चाहे छूटाए नहीं छूटता है। जो संसार में, जो संसार से संन्यास ले लिया आजकल, तो वो भी विषय में लिप्त है। उनको भी बढ़िया भोजन चाहिए, देसी घी में, देसी घी का भोजन चाहिए, वो देसी घी खाते हैं खाली। उनको एसी में चाहिए, उनको बढ़िया होटल में आते हैं कथावाचक, पहले पूछते हैं कि कौन से होटल में हमको रहने की व्यवस्था कराई है। तो ये विषय ही है। तो कहते हैं कि जो विषय में डूबे हुए सांसारिक लोग हैं उनके लिए भगवान के गुण समूहों का ये जो सुनना है, श्रवण सुखद, खाली सुन भर लेने से उनको सुख की प्राप्ति हो जाती है और मन को आनंद मिल जाता है। 2 शब्द फिर आते हैं बड़े सुंदर, आराम और अभिराम। ये राम से, जो राम का नाम लेने से हमें ये 2 चीजों की अनुभूति अपने आप मिल जाती है, एक आराम और एक अभिराम। आराम उर्दू वाला नहीं, फिर कहेंगे हिंदी वाला आराम। श्रवणवंत अस को जगमाही, जाहि न रघुपति चरित सोहाही। अब शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं ये तो बताओ, इस संसार में ऐसा कोई कान वाला प्राणी है जिसके पास कान हो और जिनको राम के गुणों की ये कथा न सुहाए? तो अब वो याद कर लीजिए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, लता मंगेशकर की गाई हुई बहुत सुंदर चौपाइयां हैं। जब रामचंद्र जी ने वाल्मीकि से जाके पूछा है कि हम कहाँ पर बसे, बताइए, दंडकारण्य में आ गए हैं, ये आपका क्षेत्र है,
हम यहाँ कहाँ अपनी कुटिया डाल लें, वो स्थान हमें बता दीजिए, हमें अनुमति दे दीजिए। तो वाल्मीकि जी ने जो चौपाइयां गाई हैं अद्भुत अद्भुत हैं। और वो लता मंगेशकर ने वो चौपाइयों का गायन किया है, वो यूट्यूब पे आप लोग डालेंगे तो सुन लेंगे। तो वहां पे ऐसे कानों को क्या कहा गया है ये बताया गया। तो वही कह रहे हैं कि ऐसा कानधारी कौन सा जगत में मनुष्य होगा, जीव होगा, जिसको राम के चरित्र की यह कथा सुहाए ना, सुंदर न लगे। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्ह ही न रघुपति कथा सुहाए। जिनको राम की कथा सुहाती नहीं है, वो जीव जड़ के समान है और अपना खुद घात करने वाले, वो आत्महनन करने वाले, आत्महत्या करने के समान वो प्राणी हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तो पार्वती जी कहती हैं कि हे नाथ, आपने भगवान के चरित्र का यह जो मानस, जो आपके मन में समाया हुआ था, इसको जो आपने मुख से कह दिया है, इसको सुन करके मैंने ऐसा सुख पाया है जो अब कभी कम ही नहीं होगा, अमित सुख पा लिया है। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुण प्रति गाई। पर ये सब सुनाने के बाद आपने ये बात क्या कह दी, ये वो कथा सुनाई है आपने जो काग भुसुंडी ने गरुण जी को सुनाई थी, ये काहे को लगा दिया उसमें स्पेशल स्टेटमेंट। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुण प्रति गाई। ये कथा गरुण जी से काग भुसुंडी जी ने कही थी, वही सुंदर कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति ने, पायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। काग भुसुंडी जी तो परम वैरागी, परम ज्ञानी, तत्व के ज्ञाता और राम के चरणों में प्रेम बहुत दृढ़, इतना दृढ़, और फिर भी पायस तन, कौवे का उनका शरीर है, वो पाकर के वो राम की भक्ति कर रहे हैं। अब ये बात मुझे संदेह में डाल रही है। तो यहाँ पे दोनों तरह से इसको समझने का प्रयास करिए। एक तो कि कौवे के शरीर में उनको राम भक्ति कैसे प्राप्त हो गई, और दूसरा ये इतनी राम भक्ति है, इतना ज्ञान है, वैराग्य है, तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ अति संतन गावा। तो जब इस कथा को सुन के भाग्यशाली होता है जिसको मनुष्य का तन मिल जाता है, तो ये काहे को ये सब आप आके भी कौवा का शरीर पाए हुए, हमें तो ये समझ में आता है। नर सहस्त्र महो, अब पार्वती जी कथा सुन चुकी हैं, मति स्थिर हो चुकी है, बुद्धि स्थिर हो चुकी है, अब शंका संदेह से दूर हो चुकी हैं, तो अब विद्यार्थी हो गया है थोड़ा ज्ञानी शिष्य जो है, शंकर भगवान से कथा सुन के ज्ञानी हो गया, तो अब क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर। पहले तो लगा था कि नहीं नहीं भाई बता दो, सुना दो, बता दो, हमारी शंका दूर कर दो। अब शंका दूर हो गई तो अब क्रॉस क्वेश्चनिंग कि नर सहस्त्र मह सुनो पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सोहु, तीन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहा बुझाई। एक बार में पूरी लिस्ट उन्होंने बता दी कि आपने जो कथा सुनाई, देखिए उससे हमने ये जान लिया कि इस राम कथा का अधिकारी, इस राम भक्ति का अधिकारी कौन होता है। तो बताने लगी कि भाई हजारों में और करोड़ों में पहले तो नर की तन मिल जाए, 84 लाख पटकने के बाद नर का शरीर, मनुष्य का शरीर मिल जाए, और मनुष्य का शरीर मिल करके आदमी धर्म का पालन कर ले, धर्मशील हो जाए, सदाचारी हो जाए, धर्मात्मा हो जाए, निज निज धर्म, अपने अपने धर्म का पालन करता रहे, बस धर्मशील हो जाएगा। फिर उनमें हजारों करोड़ों, उनमें से कोई एक होता है जो धर्म के मार्ग पर चलने के बाद भी जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, विरक्ति आ जाए कि हाँ भाई कोई फायदा नहीं है ये सब संसारिक जो जोड़े बटोरे, भले हमने धर्म से जब कमाया है, धर्म से जोड़ा है,
पर इसका कोई अर्थ है नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं, पा तो लिया पर इसका अर्थ है नहीं जीवन के लिए, तो वैरागी बन गया। होते हुए भी सब कुछ, राम सब कुछ होते हुए वैरागी, भरत उससे बड़े वैरागी, वो तो वनवास पा गए, वो राज पाके वैरागी। तो कहते हैं फिर कहीं करोड़ों में कोई वैराग्य को समझ पाता है और वैराग्य को धारण कर पाता है। जब वैराग्य को धारण कर लेता है तब जाके ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी तो पहले हम लोग बच्चों को ज्ञान नहीं सिखाते। छोटा बच्चा हो तो चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी को मारना नहीं, यही तो सिखाते हैं। फिर और बड़ा होगा, गलत काम मत करना, कम तनख्वाह मिले ठीक है बेटा, घूस मत लेना, यही सिखाते ना। फिर वैराग के बाद जब ज्ञान आ गया, तब ज्ञान जब आ जाता है तब जीवन मुक्त अवस्था को जीव प्राप्त हो। कि जीवन है, आए हैं, जले भी जाएंगे एक दिन। अभी उधर चला लो, अभी उधर चला लो। जीवन मुक्त का जब उसको बोध हो गया तब तब जाके तत्व का ज्ञान होता है, जिसे विज्ञान कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान। जब जीवन से मुक्ति हो जाती है तब पता चलता है कि अच्छा ये क्या है संसार में जो चल रहा है, जो उतर रहा है, चेतना क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। अभी पहले तो जीवन ही मृत्यु का खाली पता हुआ तो जीवन मुक्त हो गए। अब उसके आगे संसार क्या है, माया क्या है, कैसे चलता है, कैसे चलता है, हम हैं क्या, हम ही चला रहे हैं क्या, अरे हम मर जाएंगे तो क्या होगा। अरे भैया तुम 50 साल से हो इस संसार में, बस 60 साल से हो तब भी चल रहा था, तो 2-4 साल 10 साल बाद नहीं रहोगे तो भी चलेगा। कोई और है जो चला रहा है। तो ये जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है बिरलों को, जब ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब कोई एक बिरला ब्रह्मलीन होगा। अहम ब्रह्मास्मि, सब छूट गया। और उनमें भी राम श्रुति फिर से इसको पढ़ते हैं तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया है, तो चौपाई का आनंद लीजिए क्योंकि बहुत सुंदर चौपाइयां हैं। कहती हैं पार्वती जी, नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, बहु एक होई धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। पूरा फॉर्मूला दे रही है, 1000 में कब और करोड़ में कब। कोटि विरक्ति मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। सम्यक ज्ञान, सब सुख दुख सब समान है, बंद कर दो भाई। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसको समझा नहीं, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। इस अवस्था पे अपने आप को ले आना, और ये शायरों और कवियों के लिए सरल है क्योंकि लीक लीक क्या है वो लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले सपूत, लीक छाड़ के 3 चले, शायर सिंह कपूत। तो जो शायर है, जो कवि है, उसके अंदर संवेदनशीलता इतनी अधिक होती है, और कोई चमत्कार नहीं होता। संवेदनशीलता इतनी अधिक होती है कि वो दूसरे प्राणी के भाव को भी ऐसे महसूस करता है जैसे उसके ही दिल में धड़क रहा हो ये भाव। प्राणी तो छोड़िए, वो जड़ तत्व के भीतर भी उस भाव को, आप लोग कहेंगे बार बार ज्योत्सना का नाम लेते हैं। ज्योत्सना की एक कहानी पढ़ी, लघु कथा, जिसमें आंगन, रसोई और बरांडा ये बात कर रहे हैं आपस में। तो ये अति संवेदनशीलता होती है कि वो जड़ में भी भाव को महसूस करने लगता है। फिर कहती है, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग जो सो, 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी,
उनमें भी, उन हजारों में भी सब सुखों की खान को प्राप्त करना जो ब्रह्म सुख है, जो परम सुख जिसे कहा गया है कि ब्रह्म से एकाकार हो जाना, ये परम सुख है। हम लोग जरा देर ध्यान लगाते थे, आहा बड़ा आनंद आ गया, और आके फिर उसी संसार में चले, क्या बनेगा आज खाना, आज कहाँ जाना है बताइए, क्या पहनेंगे आप। तो जरा देर की वो अवस्था हमको अगर आनंद दे देती है, तो जो ब्रह्म सुख को आनंद जिसने महसूस कर लिया, वो परम सुख की खान को प्राप्त कर लिया। दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। जो केवल फिर ब्रह्म के ऊपर जिस प्राणी का केवल आसक्ति हो गई, सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगत रत गत मद। इन सब में भी सब ते सो दुर्लभ सुर राया, हे देवों के देव महादेव, उनमें भी सबसे दुर्लभ जो है वो राम की भक्ति है, जिससे मद और माया इन दोनों से लगन छूट जाती है। बड़े बड़े बिरले बिरले आकर के वहां ब्रह्म तक जाकर के फिर फंस जाते हैं और अपने नाम का मंदिर बनवा देते हैं, अपने नाम का पंथ चला देते हैं। इतने पंथ क्यों हो गए हैं कलयुग, कि जो वहां तक पहुंचा ब्रह्म को जाना, उसने कह दिया अब हमने जान लिया, अब हमें पूजो, और किसी का आवश्यकता नहीं, हम हो आए, हम बताते हैं। ये मान हो गया। कहते माया का आखिरी फंदा मान का फंदा होता है, उसके पीछे धन वैभव सब छोड़ना इंसान को स्वीकार है, जहां उसके पीछे संसार चल पड़े। सो हरि भगत काग किमि पाई, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति भला कौवे को कैसे प्राप्त हो गई। विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई, हे संसार भर के स्वामी विश्वनाथ, अब आप मुझे ये बुझा के कहिए। कथा तो समझ में आ गई भाई, सीधी सादी थी, सबको समझ में आ गई, जितने लोग यहाँ बैठ रहे। हाँ भाई बढ़िया कथा थी। राम दशरथ जी के 4 लड़के थे, उनकी इच्छा से ये हो गया, और उन्होंने धर्म का पालन करते रहे, मर्यादा कभी नहीं तोड़ी, और बढ़िया कथा थी। इस कारण उन्होंने जो है एक अहंकारी रावण का वध भी कर दिया, क्योंकि वो सत्य के मार्ग में थे, वो सत्य के मार्ग। वाह बहुत बढ़िया। पर अब कहती हैं, अब ये जो मैंने पूछा है इसको जरा आपको मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है, तो जरा समझा बुझा के कहिएगा। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहो कही कारण पायो का अक्सर। जिनके जीवन का लक्ष्य ही राम है, राम परायण, और कुछ उनके जीवन का परायण है ही नहीं, पूर्णता संपूर्णता कुछ है ही नहीं। ज्ञान रत गुनागार मति, गुणों के धाम है, ज्ञान से भरे हुए हैं। काकभूषणी का ज्ञान अभी उत्तरकांड में आप लोगों को जानने को मिलेगा, और बुद्धि भी स्थिर है, धीरता है, कोई उनके अंदर अधीरता नहीं है। तो किस कारण से उन्होंने ये काक का शरीर पाया, और पाया था तो मुक्ति पा लेते, छुड़ा लेते, उससे मुक्त हो जाते। यह प्रभु चरित्र यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कह पाओ। भगवान का ये सुंदर पवित्र चरित्र जरा बताइए तो, कि काग को मिला कहां से, उन्होंने कैसे जाना, कैसे पाया। तुम कही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। अब मुझे बहुत जानने की जल्दी हो रही, बहुत इच्छा हो रही है कि तुमने मद नारी, हे मदन के शत्रु, आपने ये कहां से सुन लिया। ये जो आपने बीच में ये लगा, अरे आपके बराबर कोई ज्ञानी नहीं, हम आपसे सुनने बैठे, और आपने कह दिया हमने तो वो बताया जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया था। तो ये आप ये सब ना कहते, मैं बड़ी परम संतोष में रहती। मैंने तो जिससे सुनी ये कथा वो परम ज्ञानी है, उसी के द्वारा ये कथा आगे बढ़ी है, मैंने डायरेक्ट उनसे सुन ली है। अब मेरे पास तो कोई बीच वाला कोई है ही नहीं जो कुछ भी पॉइंट इसमें बता दे। तो कह रहे हैं आपको कैसे पता चला ये सब, अब ये बताइए मुझे। पत्नियां जरा हठी होती हैं, उनको ये रहता है कि भाई हमने तो, मेरा पति ही श्रेष्ठ है और मैंने उससे सुन लिया है। अब इन्होंने कह दिया कौवे को, अरे किसी ऋषि मुनि को कह देते तो भी बात समझ में आती, हमें संतोष हो जाता। काव काव काव, जिसका शब्द ही नहीं कानों को अच्छा लगता है,
गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुण तो स्वयं महाज्ञानी है, गुणों की राशि है, और भगवान के सबसे निकट गरुण जी रहते हैं। उनसे निकट कौन रहने वाला है? तही कही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाय। वो किस कारण से काग के पास गए और कथा सुनने के लिए? सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। वो चाहते तो जहां चाहते वहां ऋषियों मुनियों का समूह पा जाते, उड़ना जानते थे, पहुंच जाते, और भगवान के पास बैठे हैं, रोज देख रहे हैं, रोज उन्हीं को इधर से उधर ले जा रहे हैं, तब भी वो ऋषि मुनि भगवान सबको छोड़ करके काग के पास गए इस कथा को सुनने। कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग और गादा। दोनों ही तो हरिभक्त हैं। दुनिया तो इसी तरह जानती है कि गरुड़ जी और कागभूषुंडी, इनसे बड़ा तो कोई भक्ति नहीं है। तो इन लोगों में आपस में संवाद हुआ कैसे? ऐसी क्या परिस्थिति बन गई? गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। पार्वती जी की इस सरल वाणी को सुन करके, सरल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें सुनने की, जानने की उत्कंठा है, जिज्ञासा है, शंका नहीं है सती जी की तरह। बोले शिव सादर सुख पाई। शंकर भगवान ने सुना तो बड़ा सुख हुआ कि चलो कथा सुन के इनका जो सती के समय वाला, जो सती के जीव में जो भ्रम था, जो शंका था, वो तो चला गया। अब ये निश्चल भाव से, प्रेम भाव से खाली सुनना चाहती है, तो काटना नहीं चाहती हमारी बात को कि आपने तो ये कहा था। देखिए मैं ये बता रही हूँ, मेरे तर्क में तो ज्यादा दम है। धन्य सती पावन मति तोरी, तुरंत उन्होंने कह दिया, हे सती तुम्हारी पवित्र मति धन्य है। वही सती, सती नाम से उनको संबोधित कर दिया कि अब तुम सत्य को जानने वाली सती हुई हो। रघुपति चरण प्रीति नहीं थोड़ी, तुम्हारी राम के चरणों में प्रीति जरा भी कम नहीं है। सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नाश। सुनो, अब इस इतिहास को भी सुन लो, जो परम पुनीत इतिहास है, जिसको सुन करके सारे लोकों का भ्रम नाश हो जाएगा। उपजई रामचरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। और जिसको सुन करके मनुष्य का राम के चरणों में विश्वास उत्पन्न होगा, और भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा, और मनुष्य बिना किसी प्रयास के इस भव सागर को पार कर जाएंगे। ऐसे ये प्रश्न विहंगपति कीन काग सन जाई, सो सब सादर कही हूँ सुनहु उमा मन लाई। जैसे तुमने पूछा है ना, ऐसे ही एक बार विहंगपति गरुड़ जी ने कागभूषुंडी जी के पास जाके ऐसे ही प्रश्न किया था। अब वो कहता हूँ, सादर मैं कहने जा रहा हूँ, हे उमा आप इसको मन लगा करके सुनिए। यहीं पर हम लोग आज पार्वती जी और शंकर जी के संवाद को विराम देते हैं। जय सिया।